मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, देखिए दूसरा प्रश्न इसमें जो नंबर सिस्टम आपका चल रहा है और छोटा से छोटा सवाल से बड़ा की तरफ हम मूव करेंगे। आगे बढ़ना है हमको और साथ ही साथ आप सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें। उसके बाद आप शॉर्ट वीडियो पर ट्रिक पर भी चलेंगे। प्रश्न आपका दूसरा है। कल हमने एक प्रश्न डाला था, आज दूसरा प्रश्न आप देखिए और समझिए। अगर आपको समझने में कठिनाई हो तो आप हमको लिख सकते हैं। कहता है कि प्रश्न आपका यह है कि 7 लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल 217 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। कल हमने ऐसे प्रश्नों पर डिस्कशन किया। बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों हमने बताया था आपको। तो वैसी क्रिया में सबसे पहला काम आप बेसिक की तरफ चलेंगे। तो बेसिक प्रश्न में सबसे छोटी संख्या को आप x मानते हैं, तो मैंने माना प्रथम संख्या बराबर x। दूसरा संख्या आपका हो गया x प्लस 1। तीसरी संख्या आपका x प्लस 2। चौथा संख्या आपका x प्लस 3। पांचवा संख्या आपका x प्लस 4 और छठा संख्या आपका x प्लस 5 और सातवीं संख्या आपका x प्लस। कहता है 7 लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल दिया हुआ, इस टोटल का योगफल आपका दिया हुआ है 217। हमने आपको कल के वीडियो में भी बताए थे कि 7 लगातार प्राकृतिक संख्या का अर्थ होता है 7x, क्योंकि x प्लस x प्लस x प्लस x। तो क्या हो गया आपका 7x। अब अंक को आप जोड़िएगा तो 6 5 11, 11 4 कितना रे बाबू 15, 15 3 कितना 18, 18 2 20, 1 21। तो 21 बराबर कुल योग बराबर 217। आप इसको तोड़िएगा, दाएं से बाएं की तरफ जाता है। अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो संख्या घट जाएगा। तो 7x बराबर 217 माइनस 21। तो 7x बराबर घटाइएगा तो 7 में से 1 गया तो 6, 1 दहीन के 10, 1 11, 11 में से 2 गया तो 9, 196। अब x बराबर 196 बटा 7, 7 से भागा की क्रिया करेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 को घटाइएगा तो 9 में से 4 गया तो 5, 7 8 56। यानी x का वैल्यू आपका निकल गया, x बराबर कितना 8 है। यह सबसे छोटी संख्या आपका निकल गया। ऐसे प्रश्नों में अगर आपका बड़ी संख्या मांगता हो तो बड़का अंक वाला जो मान है उसमें हम जोड़ देते हैं। तो बड़ी संख्या अगर ज्ञात करने को कहेगा तो बड़ी संख्या बराबर x प्लस 6, जहां x का मान 28 प्लस 6 8 6 14 के 4 और 2 1 3 कितना हो गया 34। लिख लीजिए इसको प्यारे बच्चों पहले। यह तो आपका बेसिक कंसेप्ट है। ऐसे प्रश्नों को परीक्षा भवन में किस प्रकार बनाना है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसे प्रश्नों को परीक्षा भवन में आप किस प्रकार बनाइएगा यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि जब प्राकृतिक संख्या का चर्चा है, सम या विषम पर भी प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 7 लकीर को खींच लेना है। तो 7 लकीर यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। मध्य में कौन सा लकीर आएगा, तो 1 2 3 4 यानी चौथा। दाएं से भी और बाएं से भी 1 2 3 4 यानी चौथा। कुल योग लिखेंगे तो 217।
जितना संख्या का चर्चा आवेगा 7 लगातार संख्या तो 7 से भागा की क्रिया करेंगे। 8 लगातार रहता तो 8 से भागा की क्रिया करते, 5 लगातार तो 5 से भागा की क्रिया करते। तो 7 से आपने भागा की क्रिया किया तो 7 किया 21, 7 इकाई 7। छोटी संख्या में हम लोग आपको हमने बताया कि बाएं तरफ 3 लकीर, तो 3 लकीर का अर्थ हो गया -1 -1 -1। 31 में से 3 चला गया, 31 में से 1 गया तो 30, 30 में से 1 गया तो 29, और 29 में से आपका चला गया कितना 1, तो बच गया 28। तो सबसे छोटी संख्या। इसी में बड़ी संख्या का चर्चा रहता तो 3 लकीर को आप जोड़ देते, तो 3 लकीर को जोड़ते थे 31 प्लस 1 32, 32 प्लस 1 33, 33 प्लस 1 यानी 34। सबसे बड़ी संख्या 34 और सबसे छोटी संख्या 28। लेकिन आपके प्रश्न में कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सा आवेगा, तो सबसे छोटी संख्या आपका 28। आंसर बराबर